बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर ज़करिया याज़। आज बच्चों हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.10 के पेंडिंग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक थे हमारे पास। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमें कह रहे हैं बच्चों, एट 8 AM 8 बजे के करीब एक शिप है, शिप को S1 से ज़ाहिर किया गया है 20 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ ऑफ S2, कि हमारे पास जो S2 होगा सेकंड शिप होगी और 20 किलोमीटर जो है हमारे पास शिप S1 नॉर्थ से स्टार्ट होगी और टूवर्ड्स S2 शिप की तरफ जा रही होगी। शिप S1, बल्कि इससे लिखा हुआ है आगे, शिप S1 सेल साउथ एट अ रेट ऑफ, यानी शिप S1 जो है ना साउथ की तरफ जा रही होगी एट अ रेट ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड S1 की हमारे पास होगी 9 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये लिखा हुआ है स्पीड का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड, लेकिन इन्हें कन्वर्ट करके लिखा हुआ है मीटर को किलोमीटर और सेकंड को हावर में। एंड S2 सेल्स वेस्ट एट अ रेट ऑफ 12 किलोमीटर। जो हमारे पास सेकंड शिप S2 है उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर एट 9:20 AM 9:20 पे सुबह के। एट व्हाट रेट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप चेंजिंग, कि दो शिप्स के दरमियान डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है। मुख्तसर ये है कि हमारे पास दो शिप है, एक S1 है एक S2 है। S1 जो हमारे पास नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रही है और S2 हमारे पास जो है वेस्ट की तरफ जा रही है। एक स्पीड 9 है S1 की, S2 की स्पीड 12 किलोमीटर है। S1 8 बजे के करीब चलेगी और जो हमारे पास S2 है वो हमारे पास 9:20 पे। तो हम इसको ग्राफिकली डिस्कस करते हैं। अब बच्चों आप देखें, हमारे पास ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नीचे आ गए। अब जो शिप S1 है, मैं सपोज करता हूँ मेरे पास शिप जो S1 है वो है इस पोजीशन पे, ठीक हो गया। और उसने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है हमारे पास, सपोज करें यहाँ तक 20 किलोमीटर, क्योंकि वहाँ पे लिखा हुआ था 20 किलोमीटर ड्यू टू नॉर्थ, कि 20 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ। अब जो S2 शिप है वो है हमारे पास इस पोजीशन पे, क्योंकि वो यहाँ से वेस्ट की तरफ जा रहा है। S1 साउथ की तरफ आ रहा है नीचे की तरफ, ये साउथ है नीचे। S2 शिप हमारे पास इस साइड पे जा रहा है। अब जो S1 की स्पीड है हमारे पास, S1 की वो हमारे पास कितनी है बच्चों, 9 किलोमीटर पर आवर, यानी S1 की स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर। और जो शिप S2 दूसरी वाली है हमारे पास, उसकी स्पीड है हमारे पास 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। अब सपोज करें आप कि आपके पास जो S2 शिप है वो इस पोजीशन पे पहुंच जाती है। किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। ये पोजीशन आइडेंटिफाई करने से पहले बच्चों हम निकाल लेते हैं कि इन्होंने डिस्टेंस कितना कवर किया, यानी S1 ने इस साइड पे कितना डिस्टेंस कवर किया साउथ की तरफ, और S2 शिप ने वेस्ट की तरफ कितना डिस्टेंस कवर किया। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखें ना टाइम। टाइम हमारे पास क्या था जी, टाइम हमारे पास था जी 9:20 तक गया है, शिप चली है। किस टाइम स्टार्ट हुआ था, 8 बजे, यानी 9:20 पे तक दोनों शिपें चली हैं और 8 बजे शिप स्टार्ट हुई थी। यानी एक शिप S1 साउथ की तरफ 8 बजे स्टार्ट हुई थी, एक 8 बजे वेस्ट की तरफ स्टार्ट हुई थी। तो इन दोनों के दरमियान टाइम का जो चेंज आ रहा है वो आ रहा है 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। अब मसला ये है कि हमारे पास जो डिस्टेंस दिए हुए हैं वो किलोमीटर पर आवर्स में है। स्पीड जो दी हुई है, स्पीड जो दी हुई है वो है हमारे पास 20 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस टाइम को घंटों में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 1 घंटा तो ठीक है, ये 20 मिनट हो गया हमारे पास, 20 मिनट ये। तो मिनट को अगर हमने कन्वर्ट करना हो घंटे में तो 60 से डिवाइड कर दें, तो ये 1 + 1/3, तो एलसीएम लेके हमारे पास क्या आ जाएगा, 4/3 आवर्स। यानी जो हमारे पास टाइम आ गया बच्चों वो आ गया 4/3 आवर्स, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप पहले लिखेंगे शिप S1, शिप S1। S1 की वेलोसिटी कितनी थी हमारे पास, वेलोसिटी थी जी 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक हो गया। और टाइम कितना है, टाइम तो सेम है,
4/3 आर। अगर हम इसका डिस्टेंस निकालें, डिस्टेंस क्या निकालें, डिस्टेंस किसका, S1 शिप का, तो डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम। ये कहाँ से आया है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो वेलोसिटी कितनी होगी हमारे पास 9, टाइम कितना हो गया 4/3। तो ये कटिंग करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 4 12। तो S1 ने जो डिस्टेंस कवर किया हमारे पास, S1 ने जो डिस्टेंस कवर किया वो है 12 किलोमीटर। कितना कवर किया, 12 किलोमीटर। शिप S1 का डिस्टेंस तो 12 किलोमीटर आ गया। अब शिप S2 का निकालते हैं जी। वेलोसिटी 12 किलोमीटर पर आ रहा है, टाइम 4/3 आवर, टाइम तो दोनों ने सेम डिस्टेंस सेम टाइम कवर किया है, 8 बजे से लेकर 9:20 तक। अब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 12, टाइम कितना है 4/3, 3 4 12, 4 4 16 किलोमीटर। तो S2 डिस्टेंस आ गया 16 किलोमीटर। ठीक हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि एक शिप ने 1 घंटे 20 मिनट में 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है पहली शिप ने, और दूसरी शिप ने 1 घंटे 20 मिनट में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। अब S2 डिस्टेंस क्योंकि हमारे पास साउथ से वेस्ट था, हॉरिजेंटल है, तो इसको हम x से ज़ाहिर कर देते हैं। अब टोटल जो डिस्टेंस था हमारे पास वो था, ये तो हो जाएगा x इक्वल टू 16 किलोमीटर, x की वैल्यू 16 किलोमीटर हमारे पास आ गई। अब रह गया y वाला। अगर हम दोबारा जाएं डायग्राम पे अगर हम आए ना, तो 20 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस था। 1 घंटा 20 मिनट के बाद हमारी शिप पहुंची है जी इस जगह पे, और ये वाली शिप पहुंच गई हमारे पास इस जगह पे, यानी S1 हमारे पास इस पोजीशन पे आ गया और S2 हमारे पास इस पोजीशन पे आ गया। अब ये S1 यहाँ से यहाँ जब पहुँचा है तो इसने 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया, 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये यहाँ तक। तो ये पेंडिंग डिस्टेंस कितना रह जाएगा, क्योंकि y एक्सिस पे है, तो 20 में से टोटल 20 है, 20 में से 12 निकालेंगे तो हमारे पास 8 किलोमीटर डिस्टेंस रह जाएगा। तो हमारे पास जो पेंडिंग डिस्टेंस रह गया है y का वो है 8 किलोमीटर, और यहाँ पे जो डिस्टेंस हमारे पास कवर हुआ है x का वो आ गया जी 16 किलोमीटर। यानी कहने का मकसद, शिप S1 ने जब इस पोजीशन पे पहुंचा है तो इसके पास जो डिस्टेंस रह गया है वो 8 किलोमीटर पेंडिंग रह गया है, क्योंकि 12 किलोमीटर कवर कर गया है, और जो दूसरी शिप थी उसने 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो हमने निकालना क्या है बच्चों, जो दोनों डिस्टेंस का चेंज है S1 से S2, विच इज़ मीन्स D डिस्टेंस, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इसको हम d का नाम दे देंगे। हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस निकालना है, तो d/dt हमने निकालना है, वो मैं आगे लिखता हूँ। वी हैव टू फाइंड ds/dt, ये हमें निकालना है कि डिस्टेंस का चेंज रिस्पेक्ट टू t। अब ये हमने S1 डिस्टेंस कवर्ड लिखा है, तो पेंडिंग डिस्टेंस जो x है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, टोटल 20 था, 20 में से 12 गए तो हमारे पास 8 किलोमीटर, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया है कि यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 8 किलोमीटर डिस्टेंस बच गया। अब मुख्तसर हमने ds/dt निकालना है, तो फ्रॉम फिगर देखें, फ्रॉम फिगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज फिगर से आप इसको नंबरिंग कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास O, ये हो गया A, ये हो गया B, OAB। तो d स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ट्राइंगल OAB। तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास d का स्क्वायर, बेस कितना है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, तो d/dt ले लें जी, d/dt d का स्क्वायर, d/dt x का स्क्वायर
डी बाई डी टी वाई का स्क्वायर। ये तो आ जाएगा 2d बाई डी टी, 2x dx बाई डी टी, 2y dy बाई डी टी, क्योंकि वेरिएबल्स चेंज है। ये मैंने दोबारा लिख दिया बच्चों। हेयर अब जो वैल्यूज़ हैं वो तो हम निकालें ना पहले। तो d हमारे पास इक्वल टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के, क्योंकि डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। तो d की वैल्यू पुट करें, x 16 का स्क्वायर है जी, y हमारे पास 8 का स्क्वायर है, 16 का 2 64, 8 का 64। तो ये हमारे पास ऐड होके हल होके आ जाएगा 8 इंटू 5 अंडर रूट। तो d की वैल्यू हमने निकाल ली है। d की वैल्यू कौन सी, वही जो पाइथागोरस थ्योरम लगाया था, बस उसमें वैल्यू पुट की। अब जो हमारे पास स्पीड है इसकी शिप S2 की, वो है 12 किलोमीटर पर आवर। ये किसकी है जी, शिप S2 की स्पीड है। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, क्योंकि शिप 2 जो है ना अलोंग एक्स एक्सिस है, शिप S2 हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस है। तो ये हमारे पास स्पीड हो जाएगा डिस्टेंस बाई टाइम, यानी dx बाई dt हो जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि डिस्टेंस वेलोसिटी जो होता है डिस्टेंस बाई टाइम होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी होता है। तो dx बाई dt ये आ जाएगा। सिमिलरली एंड S1 शिप की जो स्पीड है हमारे पास वो है 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक हो गया। अब S1 हमारे पास वर्टिकल है, S1 हमारे पास वर्टिकल एक्सिस पे है। तो इसकी जो स्पीड की डेफिनेशन हो जाएगी वो हो जाएगी डी वाई बाई डी टी, डी वाई बाई डी टी 9 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास 9 किलोमीटर पर आवर। डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू आ गई, डी वाई बाई डी टी और डी की भी आ गई। तो लिख दें इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 बिकम्स, तो 2d, d की जगह क्या आ जाएगा, ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। d की वैल्यू आ जाएगी 8 इंटू 5 अंडर रूट, डी बाई डी टी तो हमने निकालना था। 2x, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है हमारे पास जी 16 और dx बाई डी टी की कितनी है 12। ठीक हो गया। उसके बाद 2y, y की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 9। अच्छा जी, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी हर एक की बारी बारी। ये फार्मूला है, इसमें वैल्यू बस हमने पुट कर देनी है। अब इसमें एक चीज़ और नोट करें, हमारे पास जो डी वाई बाई डी टी है वो 9 के इक्वल था, और जो हमारे पास y है वो हमारे पास 8 के इक्वल आया था, यानी वैल्यू पीछे से उठा के लिख दी। लेकिन अगर आप फिगर पे नोट करें ना, ये डिस्टेंस टूवर्ड्स ओरिजिन कम हो रहा है हमारे पास। जब डिस्टेंस टूवर्ड्स ओरिजिन कम हो रहा है तो इसको हम क्या ले लेंगे बच्चों, नेगेटिव ले लेंगे। इसकी स्पीड को हम क्या ले लेंगे, -9 किलोमीटर पर आवर। ये पॉइंट एक याद रखना है। तो बस आप बाकी आप लिख लें डी बाई डी टी किसके इक्वल आ जाता है। ये मैं हल करता हूँ अभी। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 384 आ जाएगा। इनको करेंगे -144, ये माइनस हो के हमारे पास 240 आ जाएगा। ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही थी, नीचे आके हमारे पास डिवाइड हो जाएंगी, और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास डी टी बाई डी टी जो होगा वो आ जाएगा 6.7 किलोमीटर पर आवर। तो ये डिस्टेंस में हमारे पास चेंज आ रहा है। अब है बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास। फाइंड टू नॉन नेगेटिव नंबर्स हुज सम इज 60। दो नॉन नेगेटिव नंबर है जिनका सम 60 है एंड प्रोडक्ट इज़ मैक्सिमम, यानी हमने प्रोडक्ट को मैक्सिमम शो करना है इन दो नंबर्स के। तो लेट स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। लेट फर्स्ट नंबर मैं क्या लेट करता हूँ जी, x। सेकंड नंबर में क्या लेट कर देता हूँ जी, 60 माइनस x। इसकी वजह देखें, उसने सवाल में कहा था कि इन दोनों नंबर्स का सम 60 है, तो आप इन दोनों नंबर्स को ऐड करें, x प्लस 60 माइनस एक्स प्लस एक्स काट के क्या आ जाएगा 60। तो उसने कहा था दो ऐसे नॉन नेगेटिव नंबर्स लें जिनका सम 60 हो, तो पहले x हो जाएगा, सेकंड नंबर 60 माइनस एक्स। फिर हमने क्या करना है जी, गिवन प्रोडक्ट विल बी मैक्सिमम। प्रोडक्ट जो है हमारे पास, प्रोडक्ट किसका, इन दो नंबर्स का, x इंटू 60 माइनस एक्स, इसको मैक्सिमम शो करें। तो इसका मतलब जो प्रोडक्ट है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई होकर 60x माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ये हमने इक्वेशन बना दी।
यानी फर्स्ट नंबर x, सेकंड 60 माइनस एक्स, क्योंकि ऐड करेंगे दोनों का सम 60 आएगा। सवाल में कहा हुआ था गिवन प्रोडक्ट, दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट ले लें और इसको मैक्सिमम शो करना है। अब मैक्सिमम उसी तरह शो करना है जिस तरह 2.9 में आपने लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 और 6 किया था। क्या स्टाइल था कि पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, पहले डिफ्रेंशिएट करें, ये एफ डैश ऑफ x हो जाएगा, 60 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा 60 इसी तरह, और x स्क्वायर का 2x। तो एफ डैश ऑफ x टू आ गया 60 माइनस 2x। फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1, फिर मैंने बताया था पुट एफ डैश ऑफ x इक्वल टू 0, 60 माइनस 2x इक्वल टू 0, 60 इक्वल टू 2x, x इक्वल टू 60/2। तो हमारे पास x इक्वल टू 30 आ जाएगा। तो आप x इक्वल टू 30 को सर्कल कर लें कि ये x की वैल्यू आ गई जो क्रिटिकल वैल्यू है, जो हमारे पास क्रिटिकल वैल्यू है। अब क्या लिखेंगे, अगेन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो अगेन डिफरेंशिएट करें, d बाई डी एक्स एफ डैश ऑफ x, d बाई डी एक्स क्या है हमारे पास 60 माइनस 2x, तो ये तो f डबल डैश ऑफ x हो जाएगा, 60 का डेरिवेटिव 0, 2 इसी तरह x का डेरिवेटिव 1। तो f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -2। एट x इक्वल टू 30 पे चेक करें कि मैक्सिमम मिनिमम होता है हमारे पास। तो जब आप पुट करेंगे तो ये तो -2 ही आएगा, कोई चेंजिंग इसमें नहीं आएगी। तो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 आ गया। सो प्रोडक्ट, सो एफ ऑफ एक्स इज़ मैक्सिमम, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो 2.9 क्वेश्चन नंबर 5-6 के मुताबिक इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 30 पे। ये एक कंप्लीट सोल्यूशन है इसको हल करने का। क्वेश्चन नंबर 13 जी, इफ़ द टोटल फेंस टू बी यूज इन 8000 मीटर, यानी एक बाड़ लगाई गई है जो 8000 मीटर है, फाइंड डायमेंशन ऑफ द इनक्लोज लैंड इन द फिगर हैज़ ग्रेटेस्ट एरिया। अब आपकी नोट करने वाली चीज़ें ये हैं, क्या एक तो हमने डायमेंशन निकालनी है लेंथ विड्थ, दूसरा कहता है एरिया को ग्रेटेस्ट करें। एरिया ग्रेटेस्ट का मतलब एरिया को मैक्सिमम शो करें। मैक्सिमम से मुराद जो हमने 2.9 में मैक्सिमम मिनिमम का टॉपिक पढ़ा था कि फंक्शन कब मैक्सिमम और मिनिमम होता है, एक्सट्रीमा जो पढ़ा था हमने 2.9 क्वेश्चन 5-6, सेम वही कॉन्सेप्ट यूज़ करना है, बल्कि जो क्वेश्चन नंबर 12 में यूज़ किया वही वाला। अब हमें दिया क्या हुआ है, अब ये जो हमारे पास एक फिगर बनी हुई है, इसका टोटल फेंस यानी इसका टोटल जो बाड़ लगी हुई है वो हमारे पास 8000 मीटर है। तो इसका मतलब ये हमें दिया हुआ है पैरामीटर, ये हमें दिया हुआ है पैरामीटर, और हमने इसका एरिया ग्रेटेस्ट करना है और हमने आइडेंटिफाई करना है ये कौन सी पिक्चर है, ये रेक्टेंगल है। तो हमने रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम करना है और पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल को यूज़ करना है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। अब ये डायग्राम मैंने बना ली, मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास होगी लेंथ, यहाँ से लेके ये लेंथ होगी, तो इसका मतलब ऊपर भी लेंथ हो जाएगी। अगर ये विड्थ है तो ये भी विड्थ हो जाएगी, ये भी विड्थ हो जाएगी, ये भी विड्थ हो जाएगी, विड्थ सारी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ गिवन थी वो थी हमारे पास 8000, और टोटल फेंस था हमारे पास, विच इज़ इक्वल टू पैरामीटर, यानी पैरामीटर मेरे पास कितना है 8000, ठीक हो गया मीटर। और मैंने शो क्या करना है, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है इसको लार्जेस्ट या मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल को हमने मैक्सिमम या लार्जेस्ट शो करना है, ये क्वेश्चन मार्क। तो अब तस्वीर से ज़ाहिर है हमारे पास कि जो पैरामीटर है, वी नो पैरामीटर इक्वल टू, पैरामीटर किसके इक्वल है, सम ऑफ ऑल साइड्स होता है। पैरामीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड कितना हो जाएगा, 2L हो जाएंगे, L प्लस L, और 4 विड्थ हो जाएंगे, विड्थ प्लस विड्थ प्लस विड्थ प्लस विड्थ। तो बेसिकली ये 2L प्लस 4 विड्थ आ गया हमारे पास, ये आ गया पैरामीटर। तो पैरामीटर को हमने क्या लेट किया हुआ है जी, पैरामीटर हमें दिया हुआ है 8000, तो 2 लेंथ प्लस 4 विड्थ, ये आ गया। यहाँ से हम क्या करेंगे जी, 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दें, तो ये आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई 2 लेंथ प्लस 2 विड्थ,
4000 इक्वल टू लेंथ प्लस 2 विड्थ। तो हमारे पास लेंथ क्या आ जाएगा 4000 माइनस 2 विड्थ। लेंथ हमारे पास ये आ गया बच्चों, लेंथ हम ये यूज़ करेंगे और विड्थ की जगह हम विड्थ यूज़ कर लेंगे। यानी पैरामीटर को यूज़ करके हमने लेंथ और विड्थ दो वैल्यूज़ लिख ली। अब बच्चों लिखें एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ हमारे पास कितना है जी 4000 माइनस 2 विड्थ, ये दिया हुआ है, ठीक हो गया। और विड्थ तो हमारे पास W के ही इक्वल है, तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो एरिया इक्वल टू 4000 विड्थ माइनस 2 विड्थ का स्क्वायर। अब क्योंकि हमने अल्फ़ाबेट में कन्वर्ट नहीं किया एक्स वाई में, तो हम इसको W के रिस्पेक्ट से ही डेरिवेटिव ले लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू W, तो DA बाई DW इक्वल टू D बाई DW 4000W माइनस D बाई DW 2W स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 4000 इंटू 1, ये आ जाएगा 2W। तो 4000 माइनस 4W, ये हमारे पास आ गया जी DA बाई DW। फिर उसी तरह हम क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, पुट TA बाई DW इक्वल टू 0। तो यहाँ से 4000 माइनस 4W इक्वल टू 0, तो 4000 इक्वल टू 4W, W इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1000, W की वैल्यू आ गई। फिर क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा, ये 0 माइनस 4 इंटू 1, तो ये आ गया माइनस 4। तो सेकंड डेरिवेटिव जो है इसका आंसर लेस देन 0 आ गया हमारे पास, तो 0 आ गया। सो एरिया इज़ मैक्सिमम एट W इक्वल टू 1000 पे। ये बच्चों मैंने W लेंथ विड्थ के लिहाज से कर लिया, आप इसको एक्स वाई में भी कन्वर्ट करके कर सकते हैं। विड्थ और लेंथ भी निकालनी थी, विड्थ 1000 आ गई, लेंथ हमारे पास 4000 माइनस W था, 4000 माइनस W की जगह आप 1000 लिख देंगे, तो ये माइनस हो के हमारे पास लेंथ आ जाएगी 2000। ठीक है बच्चों। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, कहते हैं एक ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स इज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड विद अ स्क्वायर बेस। बेस क्या हमारे पास इसकी स्क्वायर है, एंड वॉल्यूम इक्वल टू 32,000। फाइंड डायमेंशन ऑफ द बॉक्स दैट रिक्वायर द लीस्ट अमाउंट। अब लीस्ट से मुराद हमारे पास फंक्शन मिनिमम होगा और किसका, लीस्ट अमाउंट ऑफ मटीरियल, यानी जो हमारे पास रेक्टेंगुलर बॉक्स होगा उसका जो सरफेस एरिया होगा वो हमारे पास लीस्ट होना चाहिए। तो हम डाटा लिखते हैं अभी। लेंथ हमारे पास होगी x, विड्थ भी हमारे पास हो जाएगी x, क्योंकि हमारे पास जो इसका बेस है ना, बेस वो स्क्वायर है, यानी ये जो बेस है इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का ये हमारे पास सेम है, यानी ये भी x है और ये भी x है हमारे पास। ठीक हो गया। और ये जो है ना हमारे पास हाइट, ये हमारे पास h है जो y है, तो इसको आप क्या कह देंगे, ये स्क्वायर बेस x है तो ये भी x, लेंथ भी x, विड्थ भी x होगी। अब हाइट क्या होगी हमारे पास, हाइट। अब हाइट कैसे निकालेंगे, अब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम कितना दिया हुआ है हमारे पास, वॉल्यूम हमें दिया हुआ है जी 332,000 के इक्वल। तो वॉल्यूम जो दिया हुआ है इसका फार्मूला साइड पे लगाएं, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। वॉल्यूम कितना हो गया 32,000, लेंथ भी x है, विड्थ भी x है, हाइट हमने निकालनी है, तो 32,000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू हाइट आ जाएगी। तो इसका मतलब जो हाइट है हमारे पास 32,000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर है, यानी जो थर्ड वैल्यू होगी जो अननोन वो हमने कैसे निकालनी है बच्चों, जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको यूटिलाइज़ करके हमने निकालना है। फिर क्या करना है जी, हमने सरफेस एरिया को मिनिमाइज़ करना है, नो टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब टाइप का जो बॉक्स है हमारे पास, इसका टोटल सरफेस एरिया ये हमारे पास होता है, ये फार्मूला हमारे पास होता है टोटल सरफेस एरिया का, बेस का स्क्वायर, बेस x है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, 4 इंटू बेस x हो गया और हाइट
एच होगी। और जो सरफेस एरिया है इसको हम क्या डिनोट कर देते हैं, एफ ऑफ एक्स। तो टोटल सरफेस एरिया ये हो गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x, और हाइट की जगह क्या आ जाएगा, 32,000 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा। फिर क्या होगा हमारे पास, एक्स एक्स एक कट जाएगा, 4 को 32,000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 128,000 बाई एक्स। ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स फंक्शन बन गया। सबसे मेन काम होता है फंक्शन बनाना। जब फंक्शन बना लिया बस अब आपने इसको मिनिमम शो करना है। तो मिनिमम शो करने का स्टाइल वही है, पहले डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, डी बाई डी एक्स एफ ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्र, डी बाई डी एक्स 128,000 और एक्स ऊपर आके -1 हो जाएगा। ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 2x, यहाँ 128,000 माइनस पहले पावर में से एक माइनस, तो ये 2x माइनस 128,000 एक्स की पावर -2, ये आ गया एफ डैश ऑफ एक्स। फिर क्या करेंगे, पुट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब बच्चों क्या करेंगे, एफ डैश ऑफ एक्स को हमने इक्वल टू 0 पुट कर दिया था, पावर -2 नीचे आके प्लस पावर 2 होगी, एलसीएम ले लेंगे, एक्स एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर एक्स क्यूब हो जाएगा, ये वैल्यू डिवाइड हो रही है सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ख़त्म हो गया, 2 भी नीचे आके डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। 64,000 को सामने भेज देंगे, 64,000 40 का क्यूब है, दोनों तरफ क्यूब रूट ले लेंगे, हमारे पास एक्स की वैल्यू 40 आ जाएगी। फिर हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे जी, एफ डैश ऑफ एक्स का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स आ जाएगा। तो फिर एक्स की वैल्यू 40 पुट करेंगे तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। तो एफ ऑफ एक्स हैज़ मिनिमम वैल्यू एट एक्स इक्वल टू 40। तो ये हमारे पास मिनिमम वाला केस हो जाएगा। ये मैंने फंक्शन के लिहाज से किया है। तो अगर आपको ये इशू हो ना यहाँ पे, तो यहाँ आप ये लाइन लिख सकते हैं, लेट एफ ऑफ एक्स डिनोट्स सरफेस एरिया, ताकि आप जर्नल सवाल की तरफ आ सकें। ये चीज़ एक ऐड कर लें। अब है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारे पास लिखा हुआ है कि एक कंपनी है, डिटरमाइन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ कमोडिटी इट रिमूव्स एंड फंक्शंस आर रिस्पेक्टिवली, यानी आर रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास एंड जी ऑफ एक्स जो है हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है, यानी ये इतना रेवेन्यू करता है और इतना हमारे पास कॉस्ट है इसका। फाइंड मैक्सिमम प्रॉफिट एंड मिनिमम एवरेज कॉस्ट, यानी हमने प्रॉफिट को मैक्सिमम करना है और कॉस्ट को मिनिमम। तो इसका स्टाइल वही है करने को बच्चों जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस किए अभी। क्वेश्चन नंबर 15 जी, आर ऑफ एक्स माइनस 3x स्क्वायर प्लस 970x, जी ऑफ एक्स हमारे पास ये है, ये हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है और ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन है। तो मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम एवरेज कॉस्ट निकालना है। तो प्रॉफिट तो हमारे पास कैसे पता लगता है, प्रॉफिट हमारे पास होता है जो हमारे पास रेवेन्यू फंक्शन है माइनस कॉस्ट फंक्शन, यानी रेवेन्यू में से कॉस्ट निकालेंगे तो हमें फ़ायदे का पता लगेगा। प्रॉफिट हमारे पास रेवेन्यू माइनस कॉस्ट होगा। रेवेन्यू हमारे पास कितना है, -3x स्क्वायर प्लस 970x, जी एफ एक्स कितना है 2x स्क्वायर प्लस 500, इनको माइनस करते हैं जी, -3x स्क्वायर प्लस 970x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 500। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा जी, पी ऑफ एक्स जो प्रॉफिट फंक्शन है वो आ जाएगा हमारे पास -3 माइनस 2 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 970x माइनस 500। अब इसको मैक्सिमम शो करना है तो तरीकाकार वही है जो 2.9 में हमने क्वेश्चन 5 और 6 में सीखा है। सबसे पहले डिफ्रेंशिएट लेंगे, डी पी बाई डी एक्स, ये -10x हो जाएगा, ये 970 इंटू 1 हो जाएगा, 500 का डेरिवेटिव 0। तो डी पी बाई डी एक्स इक्वल टू -10x प्लस 970 दैट इज़ इक्वेशन 1। फिर क्या करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू 0 पुट करें जी, -10x प्लस 970 इक्वल टू 0, -10x इक्वल टू -970, तो x की वैल्यू आ जाएगी 97। तो x इक्वल टू 97 आ गया। अब हम इसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे और इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे।
अगेन डिफ्रेंशिएट वन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी बाई डी एक्स दोनों तरफ अप्लाई कर देंगे। -10 इंटू वन डेरिवेटिव आ जाएगा 970 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, -10 लेस देन 0 तो सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया, तो हमारे पास प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। अगर हमने प्रॉफिट की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो फिर आप क्या करेंगे, प्रॉफिट में एक्स की जगह 97 पुट कर देंगे, तो वो हमारे पास क्या था -5 एक्स स्क्र, एक्स की जगह 97 का स्क्र, आगे था हमारे पास 970 एक्स की जगह 97 और लास्ट में -500। तो ये जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 46545 रुपीज़। ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड पार्ट में कहा हुआ था कि एवरेज कॉस्ट निकालें। अब एवरेज कॉस्ट किसी भी चीज़ की एवरेज कैसे निकालते हैं, टोटल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ टर्म्स। जिस तरह के हम अगर 6 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो 6 सब्जेक्ट्स के जितने मार्क्स आएंगे उनको ऐड करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यूज़। तो इसी तरह जो एवरेज कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे आएगी, तो कॉस्ट फंक्शन तो हमारे पास था g(x), यानी यहाँ पे g(x) को कॉस्ट फंक्शन कहा हुआ था, और जितनी वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास x हैं, तो यहाँ पे g(x) और x जो है हमारे पास एवरेज कॉस्ट फंक्शन आ जाएगा। तो g(x) की वैल्यू कितनी है हमारे पास, g(x) की वैल्यू है 2x² + 500 डिवाइडेड बाई x। तो x को अलग-अलग डिवाइड कर लें, 2x² बाई x 500 बाई x, तो ये आ जाएगा 2x + 500 x की पावर -1। ये हमारे पास आ जाएगा जी एवरेज कॉस्ट फंक्शन। ठीक हो गया। लेट मैं इसको कहता हूँ f(x) डिनोट्स एवरेज कॉस्ट फंक्शन, यानी मैंने इसको f(x) का नाम दे दी। तो f(x) = 2x + 500 x की पावर -1। तो ये फंक्शन आ गया। अब बच्चों उसी तरह पहला डेरिवेटिव लेंगे, उसको इक्वल 0 पुट करेंगे, फिर उसका सेकंड डेरिवेटिव लेंगे, x की वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे और हम मिनिमम चेक कर लेंगे। अच्छा बच्चों, फंक्शन f(x) = 2x + 500 x की पावर -1 है। उसी तरह मैंने डिफरेंशिएट लिया, ये आप चेक कर लें। फिर पहले डेरिवेटिव को इक्वल 0 रखा है, इसको हल शल करके x की वैल्यू निकाल ली 2 × 50√। फिर अगेन डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x किया, d/dx दोनों तरफ अप्लाई कर दिया। हल करने के बाद हमारे पास एंडेड बाई x³ आ गया। x की वैल्यू इसके अंदर पुट करें तो इसका आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा, तो इसको मतलब f(x) हमारे पास मिनिमम फंक्शन है। ये सारा प्रॉपर हुआ है, ये चेक कर लें आप। ये यहाँ से एक एक स्टेप देख लें। अब ये इतनी दफ़ा हम कर चुके हैं कि आपको समझ आ जानी चाहिए। तो f(x) का आंसर ग्रेटर देन 0 आ गया, तो हैज़ मिनिमम वैल्यू एट x = 250√। अब एवरेज कॉस्ट क्या था, 2x + 500 × x की पावर -1, तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर दें 250, 500 x नीचे आ जाएगा 250√। तो ये कैलकुलेटर में से आप निकालेंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा 63.24। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 जी कहता है इफ़ द इन्फ्लेशन रेट इज़ कॉन्शियसली कंपाउंड 4% पर ईयर। 4% पर ईयर का मतलब ये हमारे पास रेट दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। ठीक हो गया। एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी $50 टुडे, और जो इनिशियल समझ लें हमारे पास जो कीमत है या अमाउंट है वो हमारे पास हो जाएगी P0। हमने क्या करना है जी, ड्राइव द फंक्शन फॉर द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम। फंक्शन ड्राइव करना है, प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स निकालनी है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस एट 8 ईयर्स। ये तीन चीज़ें हमने निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 16 के मुताबिक रेट 4% था जो दिया हुआ है, 4 / 100 0.04, R = 0.04 आ गया। और P0 की वैल्यू कितनी है जी, $50 इनिशियल वाली। तो ड्राइव द फंक्शन फॉर द प्राइस ऑफ कमोडिटी ओवर टाइम, ये हमने निकालना है। तो वही नो जो हमारे पास फंक्शन बन रहा है इसका, वो क्या बन रहा है जी, इसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमने 1.3 में भी पढ़ा था इसी चैप्टर नंबर 1 के। तो हमारे पास ये फंक्शन होता है, इसका फार्मूला P(t) = P0 e⁻RT, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का होता है। तो P0 की वैल्यू 50 है और 0.04 है और t इसी तरह। तो ये हमारे पास P(t) आ जाएगा। अब कहता है कि फाइंड द प्राइस आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स अगर हमने प्राइस निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास t है इसकी जगह क्या पुट कर देंगे 8, ये 50 × e⁻ क्या आ जाएगा, e⁻0.32
कैलकुलेटर दबाएं, कैलकुलेटर दबाने के बाद आ जाएगा 68.85, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब तीसरे पार्ट में कहा हुआ है फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ प्राइस एट टी इक्वल टू 8 ईयर्स, यानी बेसिकली हमने निकालना है डी पी बाई डी टी, ये हमने निकालना है। तो पी, क्योंकि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब ये है हमारे पास, तो पी ऑफ टी इक्वल टू है हमारे पास पी नॉट ई की पावर आर टी। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, डी पी बाई डी टी हो जाएगा। पी नॉट कांस्टेंट इसी तरह आ जाएगा, ई की पावर आर टी का ई की पावर आर टी, और आर टी का दोबारा पावर का डेरिवेटिव ले लेते हैं। ई की पावर आर टी आर इंटू 1 हो जाएगा। तो बस वैल्यू पुट कर दें, पी नॉट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 50, और ई रेट हमारे पास कितना है जी 0.04, और टाइम किस पे चेक करना है 8 पे, आर इक्वल टू 0.04। तो ये हमारे पास डी पी बाई डी टी की वैल्यू आ गई जी टी इक्वल टू 8 पे। तो इसमें वैल्यू पुट करें जी, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेटर दबाएं, 2.75 आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 जी, कहते हैं कंपनी हमारे पास हैज़ मॉडल इट्स ऑपरेशनल कॉस्ट इज़, कॉस्ट फंक्शन हमें दिया हुआ है वेयर टी इज़ एनी टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट से मुराद डी सी बाई डी टी निकालना है, और डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंक्रीज़ इन कॉस्ट इज़ मिनिमम, जो रेट ऑफ इंक्रीज़ हुआ है वो हमारे पास मिनिमम हो। तो वही 2.9 वाला काम करना है, या ऊपर वाले जो क्वेश्चन हमने किए थे सेकंड डेरिवेटिव निकाल के हम चेक करेंगे कि हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ गया तो हमारे पास मिनिमम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में हमने लिख दिया सी एफ टी इक्वल टू ये वाला फंक्शन दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट एट एनी टाइम टी, क्या लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो डी सी बाई डी टी आ जाएगा, डी बाई डी टी 500 ई की पावर 0.04 टी, डी बाई डी टी 100 टी। तो 500 अपनी जगह पे, ई की पावर 0.04 टी, और पावर का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे 0.04 टी, और 100 टी का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा। ये हमने बच्चों डेरिवेटिव ले लिया, 500 को 0.04 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा, बाकी वैल्यू हमारे पास इसी तरह। तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट पहली वैल्यू आ गई। अब सेकंड पार्ट में कहते हैं डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट इज़ मिनिमल, कि जो कॉस्ट का फंक्शन होगा हमारे पास वो मिनिमम आए। तो उसके लिए बच्चों क्या करेंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना पड़ेगा, डी सी बाई डी टी इक्वल टू 0, इसका मतलब 200 ई की पावर 0.4 टी माइनस 100 इक्वल टू 0। तो 20 ई की पावर 0.04 टी इक्वल टू 100, ई की पावर 0.04 टी 100 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 5। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग ले लें जी, लॉग 5, तो 0.04 टी स्टार्ट में आ जाएगा, लॉग ऑफ ई, लॉग ऑफ 5, लॉग ई हमारे पास 1 होता है, और लॉग 5 ओवर 0.04, तो ये हमारे पास टी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब ये जो इक्वेशन थी इसको 2 का नाम दे दें। अब सेकंड डेरिवेटिव ले लें, अगेन डिफरेंशिएट 2 विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये क्या हो जाएगा डी स्केयर सी बाई डी टी स्केयर, ये हो जाएगा 20 ई की पावर 0.04 टी, और दोबारा पावर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास, और माइनस 100 का 0। तो अब इसमें टी की वैल्यू पुट भी करें ना तो हमारे पास इसका आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही आएगा। ये टी वैल्यू पुट भी कर दें क्योंकि कहीं से भी ये नेगेटिव नहीं हो रहा। सो आप वो लाइन लिख दें कि हमारे पास क्या है, कॉस्ट इज़ मिनिमल, कॉस्ट इज़ मिनिमल, यानी एक्स टी की जो वैल्यू आई है ना बच्चों, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा के यहाँ पुट भी करेंगे ना हम टी की वैल्यू, तो उसका आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 18 जी कहता है कि द प्राइस ऑफ कमोडिटी पी ऑफ टी इज़ गिवन बाय, ये हमें फंक्शन दिया हुआ है वेयर टी इज़ मेजर ऑफ टाइम एंड पी टी इज़ द प्राइस लेवल। पहले हमें निकालना है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन डी पी बाई डी टी निकालना है एट टी इक्वल टू 3, और फिर इन्फ्लेशन रेट निकालना है टी इक्वल टू 3 ईयर्स। तो
क्वेश्चन नंबर 18 में पी ऑफ टी हमें दिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस रेट के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल क्या हमारे पास टी। तो ये क्या आ जाएगा, डी पी बाई डी टी 150 इंटू 1 प्लस 0.05 टी। तो 150 कांस्टेंट है, ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे पावर रूल लग जाएगा, पावर पहले पावर में से एक माइनस और डेरिवेटिव ऑफ इनर वैल्यू 1 का 0 हो जाएगा, 0.05 और टी की जगह 1 आ जाएगा। तो 152 से मल्टीप्लाई हो गए 300, 1 प्लस 0.05 टी इंटू 0.05 आ जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें जी। तो 300 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 300 को 0.05 से 15 आ जाएगा। अब क्या करना है जी, एट टी इक्वल टू क्या वैल्यू दी हुई थी 3 इयर्स, ये मैं यहाँ से देख के लिख रहा हूँ। तो क्या लिखेंगे, डी पी बाई डी टी की जगह 3 पुट करेंगे, 15 1 प्लस 0.05 मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसको हल कर लें तो हमारे पास जो पी डैश ऑफ 3 बनेगा, यूँ भी हम लिख सकते हैं इसको, वो आ जाएगा 17.25। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा पहले पार्ट का। दूसरे पार्ट में हमें कहा हुआ है कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट एट टी इक्वल टू 3 ईयर्स। इन्फ्लेशन रेट का फार्मूला पी डैश ऑफ 3 और पी ऑफ 3 के इक्वल है। पी डैश ऑफ 3 तो हमने पीछे निकाला हुआ है, तो पी ऑफ 3 अगर हम निकालें तो पी ऑफ 3 क्या होगा हमारे पास, फंक्शन में वैल्यू पुट करें जी। कितना लिखा हुआ है जी, 150, 1 प्लस 0.05 टी की जगह 3, टी की जगह 3 आ गया हमारे पास, और होल पावर 2। तो ये वैल्यू आप हल कर लें जी, ये आ जाएगी हमारे पास 198.375। ये पी ऑफ 3 आ गई, यानी पी वाले फंक्शन में टी की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3, यानी पी ऑफ टी हमारे पास क्या था 150, 1 प्लस 0.05 टी की होल पावर 2, ये था। यहाँ टी की जगह 3 पुट कर दिया। तो बस अब इन्फ्लेशन रेट क्या आ जाएगा हमारे पास, पी डैश ऑफ 3 की वैल्यू पीछे निकाली हुई हमने, वो कितनी थी 17.25, और ये वाली 198.375। इसको डिवाइड कर लें कि ये आ जाएगी 0.0869, और परसेंटेज के लिए करना हो तो फिर क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 100%, 100 मल्टीप्लाई हो के हमारे पास 8.6% आ जाएगी। तो ये इन्फ्लेशन रेट हमारे पास आ जाएगा 8.6%। क्वेश्चन नंबर है बच्चों अब हमारे पास 19। ये आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19, अ शिप सेल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, इट्स डिस्टेंस डी एफ टी इन नॉटिकल माइल्स फ्रॉम पोर्ट इज़ मॉडल्ड बाय। डी एफ टी इक्वल टू 15 टी है, जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है। हमने एक स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस निकालना है टी इक्वल टू 3 आर, तीसरे में मीनिंग ऑफ स्लोप बताना है। ये छोटे छोटे से 3 सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 19 लिख लिया। डिस्टेंस हमारे पास 15 टी के इक्वल है। पहले स्पीड ऑफ शिप निकालें। स्पीड ऑफ शिप निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो स्पीड आ जाएगी डी बाई डी टी, यानी हम इसको यूँ करेंगे तो ये हमारे पास डी बाई डी टी 15 ऑफ टी हो जाएगा। डिस्टेंस बाई का डेरिवेटिव डी बाई डी टी से ये हमारे पास स्पीड हो जाएगी वी, यानी स्पीड के इक्वल आ जाएगा, और ये 15 इंटू 1, तो ये 15 आंसर आ जाएगा। सिंपल। साथ यूनिट लिख लें नॉटिकल माइल्स, नॉटिकल माइल यूनिट लिख लें। दूसरे पार्ट में कहता है कैलकुलेट डिस्टेंस आफ्टर 3 आवर्स। तो डिस्टेंस का फार्मूला लिखा हुआ है, टी की जगह सिर्फ क्या पुट करना है 3, 15 3 ज़ा 45, तो ये हमारे पास 45 माइल्स नॉटिकल माइल्स, इसका जो यूनिट है वो लिख दें। सवाल खत्म। कहते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ स्लोप। अब जो स्लोप है हमारे पास वो बेसिकली थी हमारे पास स्पीड के इक्वल, जो हमारे पास आया डी बाई डी टी, और जो डिस्टेंस था उसको मैंने कहा था कि मैं ज़रा दूसरे लेटर से लिख दूँ, तो वो आंसर हमारे पास आया था 15 पीछे पहले पार्ट में। तो हेयर स्लोप इज़ 15, हेयर स्लोप इज़ 15 विच शो दैट, जो हमें क्या बता रहा है, विच
शो दैट स्लोप इज़ कांस्टेंट, क्योंकि ये तो हमारे पास नंबर आ गया, कांस्टेंट वैल्यू आ गई बस। अब है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन स्लोप वाला। सॉरी, अ साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई SFT इज मीटर गिवन बाई। SFT हमारे काम की चीज़ ये दी हुई है, स्पीड निकालनी है हमने, स्पीड निकालनी है t = 4 सेकंड पे। इंटरप्रेट द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लोप इन दिस कॉन्टेक्स्ट। ये 3 सवाल हैं हमारे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में SFT गिवन है जी, और पहला पार्ट है फाइंड स्पीड एट एनी टाइम। तो स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू t। तो ds/dt, d/dt 5t² + 3t। तो ये तो हमारे पास हो जाएगी क्या कहते हैं स्पीड, डिस्टेंस बाय टाइम हमारे पास स्पीड आ गया। 5 इसी तरह t² का डेरिवेटिव 2t हो जाएगा, 3 इसी तरह कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, t का डेरिवेटिव 1, 5 2 = 10, t + 3, ये हमारे पास स्पीड आ गई। सेकेंड पार्ट में कहते हैं डिटरमाइन द स्पीड एट t = 4 सेकेंड। तो हमारे पास स्पीड क्या निकली है पीछे जी, स्पीड आई थी हमारे पास 10t + 3। तो t की जगह क्या पुट कर देंगे 4, t की जगह 4, 10 4 = 40 + 3 43 हमारे पास आ जाएगी स्पीड v/4, यानी v स्पीड की जगह हमने 4 को पुट कर दिया। आखिरी सवाल है हमारे पास, इंटरप्रेट द पार्ट सिग्निफिकेंस ऑफ द स्लोप इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो जो हमारे पास स्लोप होती है वो बेसिकली हमारे पास स्पीड है, और स्पीड की वैल्यू हमारे पास क्या थी 10t + 3, यानी स्लोप जो है हमारे पास m से भी ज़ाहिर करते हैं = स्पीड। ठीक हो गया। तो इससे हमें ये पता लग रहा है कि t मौजूद है, t में वेरिएशन देंगे तो स्लोप में वेरिएशन आएगी। तो हम लिखेंगे हेयर स्लोप इज़ इंक्रीज, क्योंकि +3 हो रहा है वैल्यू बढ़ रही है। हेयर स्लोप इज़ इंक्रीज if we increase the time t। अगर हम टाइम को इंक्रीज़ करेंगे तो स्लोप भी हमारे पास इंक्रीज़ होगी। ये सिंपल लाइन हम लिख देंगे। यहाँ पे बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 2.10। कोई चीज़ समझ ना आई हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं।